अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो तज़किरा गौसिया से मरवी है। इब्लीस के एक दोस्त ने इब्लीस से कहा, यार तू बड़ा सियाना है, बड़ी समझ वाला है, तूने ये हमाकत क्यों की? इब्लीस ने पूछा, कौन से वाली? बोले, इंसान को सजदा ना किया, बड़ी सरकार की हुक्म अदूली की। बड़ी सरकार से मुराद अल्लाह ताला है। इब्लीस हंस कर कहने लगा, सभी इस भेद को जानते हैं, फिर भी सभी खुशफहमी में मुब्तला हैं। दोस्त ने पूछा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और दूसरों के साथ शेयर करें। क्या, किस भेद की बात कर रहे हो? इब्लीस ने कहा, सभी जानते हैं कि इस कायनात में सिर्फ बड़ी सरकार का हुक्म चलता है, किसी में दम मारने की सकत नहीं, कोई हुक्म अदूली नहीं कर सकता। जो करता है वो भी अल्लाह की माँ पर करता है। मेरी क्या मजाल थी कि मैं हुक्म अदूली करता। सिर्फ इंसान वाहिद मखलूक है जिसे हुक्म अदूली की तौफीक अता की गई। बड़ी सरकार का लाडला है ना, इसलिए हम तो सिर्फ हुक्म के पाबंद हैं। इब्लीस ने अपने दोस्त से कहा, आओ मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊं। ये सामने छोटी सी बस्ती है, इसे देखो, हुक्म है कि आज ये बस्ती खत्म हो जाएगी। दोस्त ने देखा कि बस्ती के बाजार में हलवाई ने एक बड़े से चूल्हे पर कढ़ाई रखी हुई थी जिसमें चाशनी पक रही थी। इब्लीस बोला, लो तमाशा देखो। ये कहकर उसने चाशनी से एक उंगली भरकर इसे दीवार पर लगा दिया। चाशनी की बू सूंघकर मक्खियां आ गई। मक्खियों को देखकर छिपकली ने ताक लगाई। कढ़ाई के करीब बिल्ली बैठी हुई थी। बिल्ली छिपकली पर झपटी। इत्तेफाक से वहां एक फौजी आ निकला, उसके साथ एक शिकारी कुत्ता था। कुत्ती ने बिल्ली को झपटते देखकर उसे दांत दबोचा। बिल्ली अपना तवाज़न बरकरार ना रख सकी और हलवाई की कड़ाही में जा गिरी। हलवाई को गुस्सा आ गया। उसने कुत्ते को ऐसा कुफचा मारा कि वो वही ढेर हो गया। सिपाही ने हलवाई को पकड़कर मार मार कर उसका बरकस निकाल दिया। इस पर मोहल्ले वाले भी आ निकले और उन्होंने सिपाही पर हमला कर दिया। सिपाही की पिटाई की और खबर लश्कर तक जा पहुंची तो वो गोला बारूद लेकर आ गए और बस्ती को तबाह कर दिया। ये देखकर इब्लीस ने अपने दोस्त से कहा, देखा तुमने, मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि चाशनी की उंगली दीवार पर लगाई थी, बाकी बिखेड़ा किसने किया? लेकिन करने वाले का नाम कोई नहीं लेता, लोगों ने बस मुझे ही निशाना बना रखा है। नाज़रीन, ये छोटी सी कहानी हमें बड़ा खूबसूरत सबक सिखाती है। वो ये कि हर बुरे काम का इल्ज़ाम शैतान पर ही ना लगाएं। इंसान को अपना मुहासबा करने की भी ज़रूरत है। इस दुनिया में अमन और सुकून को बरकरार रखने के लिए इंसान का किरदार नागुज़ीर है। इसलिए सब्र और तहम्मुल से दूसरों की गलतियां बर्दाश्त कीजिए, दूसरों को माफ़ कीजिए ताकि मुआशरे में अमन और सुकून कायम हो सके और इंसान हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सके। फ़ी अमान अल्लाह।